पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्वरूपणं वोक्षम। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में आहार मार्गणा का वर्णन चल रहा था। उसका वर्णन करते हुए आहार मार्गणा में 2 गाथाएं शेष बची हैं, जिसमें कि आहारक और अनाहारक जीवों की संख्या का वर्णन करना शेष रहा था। बाकी सब आहारक क्या कहलाते हैं, अनाहारक क्या कहलाते हैं, इस विषय में तो सब ज्ञान दे दिया था। अब उसकी संख्या के विषय में यहाँ 2 गाथाएं हैं। सरल हैं, कठिन तो कुछ होता ही नहीं है। तो गाथा नंबर 669 आहार मारणंतीय। ये तो हो चुकी 670, ये वाली गाथा होगी 670। अंगुल असंख भागो कालो आहार यस्य उक्कसो कम्मम्मि अनाहारो उक्कसम तिण्ड समय याहु। क्या कहते हैं? अंगुल असंख भागो। अंगुल का मतलब यहाँ पर ग्रहण करना सूच्य अंगुल से। अंगुल का मतलब सूच्य अंगुल। तो सूच्य अंगुल का असंख्यातवां भाग काल आहार यस्य उक्कसो, ये आहारक का उत्कृष्ट काल कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? आहारक मार्गणा का उत्कृष्ट काल कितना होता है? अंगुल का असंख्यातवां भाग, यानी सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग काल तक आहारक मार्गणा में कोई भी जीव उत्कृष्ट रूप से रह सकता है। आहारक कब कहलाता है? जब वह विग्रह गति को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा भी संभव है कि कोई भी जीव हमेशा जन्म मरण करता रहे और जन्म मरण करते हुए विग्रह गति में न जाए, ऋजु गति से ही उसका जन्म मरण होता रहे, तो वो हमेशा आहारक बना रहेगा। तो ऐसे उस आहारक जीव का उत्कृष्टता से जो काल बनेगा वो असंख्यात काल है। सूच्य अंगुल का वह असंख्यातवां भाग काल कहलाता है। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पर उत्कृष्ट का ही वर्णन किया है, जघन्य का भी वर्णन शास्त्रों में किया जाता है। उसको हम समझ सकते हैं कि आहारक का जघन्य काल जो होता है वह कम से कम कितने समय तक एक जीव आहारक रह सकता है? 3 समय तो अनाहारक का काल है वो। तो आहारक माने एक जीव की पर्याय जो कम से कम कितने समय के लिए है। तो वो कौन सी पर्याय है? जो सबसे छोटी पर्याय होती है, क्षुद्रक भव, जिसका काल कितना होता है? एक श्वास का 18वां भाग होता है। तो ये उसके आहारक का सबसे छोटा समय है, काल है। अब इसी में ही उसके 3 समय और कम कर दिए जाएं, क्योंकि जो वह जिस पर्याय में उत्पन्न हो रहा है तो वह आयु तो पहले से ही लेकर के आएगा, एक श्वास का 18वां भाग। और वो मान लो विग्रह गति से आया, 3 मोड़े करके आया, तो 3 समय उसने उसमें और कम कर लिए, तो वो निकल गया उसका अनाहारक में। समय उसका कहाँ निकल गया? अनाहारक में। तो उसकी आयु में ही वो कमी हुई। तो अनाहारक का जघन्य काल अगर हम देखेंगे तो कितना हुआ? 3 समय कम श्वास का 18वां भाग, ये उसका अनाहारक का जघन्य काल एक जीव का कहलाएगा। सॉरी, आहारक का।
आहारक अवस्था में जीव का जघन्य काल कितना हुआ? 3 समय कम श्वास का 18वां, एक श्वास का 18वां भाग। विग्रह गति का समय, हाँ, जो आयु के लिए वह जीव जा रहा है तो वह विग्रह गति में तो तभी आएगा जब अगली आयु को लेकर के जा रहा होगा, क्योंकि पिछली आयु तो समाप्त हो गई। तो पिछली आयु समाप्त होते ही अगली भव की आयु प्रारंभ हो जाती है। अब उस अगले भव की आयु के लिए जा रहा था और विग्रह गति में 3 समय उसके और वेस्ट हो गए, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके लिए 3 समय की कमी उसी की आयु में ही कही जाएगी। पहली गति दूसरी गति क्या होती है? अगर वह जीव विग्रह गति से जाता है तो उसके लिए पहले विग्रह गति में जाना होगा, बाद में वह नरक आदि पर्याय में जाएगा, तिर्यंच आदि पर्याय में जाएगा, है ना। अब विग्रह गति क्या होती है फिर वहीं से शुरू करेंगे तो फिर वहीं से फिर, है ना, वहीं घूमते रहेंगे। तो अभी हमें आगे बढ़ना है। सीता मिल चुकी है ना। अब हम फिर से बताने की कोशिश करें कि सीता क्या होती है तो रामायण कभी पूरी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए जहाँ से आपने सुनना शुरू किया है बस वहीं से सुनते रहिए, है ना। तो ये हो गया आहारक का उत्कृष्ट काल और जघन्य काल, ठीक है। ऐसे ही कम मम्मी अनाहारो, अनाहारक अवस्था कब होगी? कम मम्मी, कम मम्मी का मतलब होता है कार्मण काय योग में। तो अनाहारक अवस्था कहाँ होती है? कार्मण काय योग में। इसी को कहते हैं विग्रह गति, है ना। तो विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। जब जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाने के लिए गति करता है तो उसके बीच की गति को विग्रह गति कहा जाता है, जब तक कि वह दूसरा जन्म जहाँ पर उसे लेना है वहाँ तक न पहुँच जाए। तो उसके बीच की गति को ही विग्रह गति कहते हैं। उसी समय पर वह कार्मण काय योग के साथ में होता है, तभी वह अनाहारक अवस्था में होता है। उक्कसम तिण्ड समयाऊ, तो अनाहारक दशा में एक जीव के लिए उत्कृष्ट काल कितना होगा? 3 समय, ठीक है ना। और कम से कम जघन्य से होगा तो 1 समय। इस तरह से ये अनाहारक अवस्था का काल उत्कृष्ट और जघन्य जानना और आहारक अवस्था का काल पहले कह दिया। आगे की गाथा 671। कम्मय्य काय जोगी होदि अनाहारयाण परिमाणम तव्विरहिद संसारी सवो आहार परिमाणम, है ना। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर इन जीवों की संख्याएं बताते हैं कि जो कार्मण काय योगी होते हैं वे सभी अनाहारकों का परिमाण जानना। यानी अनाहारक जीव कितने होंगे, उनका परिमाण या प्रमाण कितना होगा? तो जितने भी कार्मण काय योगी जीव हैं उनकी जो संख्या होगी, उन कार्मण काय योगी जीवों का जितना प्रमाण होता है उतना ही अनाहारक जीवों का प्रमाण होता है, ठीक है। और तब विरहित संसारी, है ना। और जो संसारी जीव राशि है उसमें से अगर हम कार्मण काय योगी जीवों की राशि जो उतनी है उसको हम घटा देंगे तो बाकी की जो सभी जीव राशि है वो आहारक का परिमाण हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी जीव आहारक हैं। केवल जो विग्रह गति में है वही अनाहारक हैं, वही कार्मण काय योग वाले हैं, और जो उससे रहित जीव हैं संसार में वो सभी आहारक हो गए। तो सभी संसारी जीव राशि में से उन कार्मण काय योगी जीवों के प्रमाण को जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा आहारक जीवों का परिमाण। विग्रह गति में अनाहारक दशा होती है, आहारक दशा नहीं होती है। एक समय के लिए
वो ऋजु गति कहलाती है। तो एक समय तक आहारक नहीं रहता, वो एक समय में ही दूसरी गति को प्राप्त करके उस जन्म के स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर उसका जन्म होना है। तो ऋजु गति से गया हुआ जीव होता है। तो ऋजु गति में वह एक समय वाली ही वो गति कहलाती है। वो ऋजु गति में जीव जो होता है उसके लिए कोई समय भेद नहीं है, उसमें एक समय का कोई अंतराल नहीं है। जिस समय यहाँ पर जीव का अभाव, उसकी आयु का अभाव हुआ, अगले ही समय में उसकी आयु का वहाँ उत्पाद हो गया। तो उसमें एक समय का कोई गैप नहीं आया, है ना। तो उसको हम, इसी को ऋजु गति कहते हैं। अगर एक समय का गैप मानेंगे तो वह जो है आहारक न कहला करके वो अनाहारक बन जाएगा। तो जो गैप आता है एक समय का, वो विग्रह गति में आता है। ऋजु गति में एक समय का अंतराल नहीं पड़ता है। हाँ, संसारी जीवों की भी ऋजु गति होती है और विग्रह गति भी होती है, दोनों ही होती हैं। इस तरह से यह आहार मार्गणा समाप्त हो जाती है। हाँ, अभी आगे और पढ़ते हैं। अब ये कहलाता है उपयोग अधिकार। इसके आगे अब क्या आ रहा है? उपयोग अधिकार। गाथा नंबर 672। बेटा शांति से बैठ जाओ एक जगह। वत्थु निमित्तम भावो जादो जीवस्य जोदु उपजोगो सोदु विहोणायब्बो सायारो चेवणायारो। ये वही विषय आ गया जो आपके ज्ञान में पहले से है ना। देखो, उपयोग अधिकार जिसे हम उपयोग कहते हैं, वो उपयोग क्या कहलाता है? चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग कहलाता है। ये उपयोग की परिभाषा है, चैतन्यानुविधायी परिणामः उपयोगः, है ना। यानी वह चेतना का परिणाम जो उसके साथ में निरंतर बना रहता है और उस चेतना का वह विधायक भी होता है, यानी उस चेतना को बताने वाला भी होता है। तो ऐसा जो परिणाम है वही परिणाम उसका उपयोग नाम से जाना जाता है। तो चैतन्य का अनुविधायी जो परिणाम है वह उपयोग है। तो उसको कैसे हम समझें? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी है, वत्थु निमित्तम भावो, यानी वस्तु के निमित्त से जो भाव होते हैं, जादू माने उत्पन्न होते हैं जीव के, उसी का नाम जोदु उपयोगो, वही उपयोग है। उपयोग की क्या परिभाषा दी? वस्तु के निमित्त से जीव के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को उपयोग कहते हैं। वस्तु का मतलब क्या हो गया? एक तरह से अगर हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, जानते हैं, तो उसी से हमारे अंदर उस तरह का ज्ञान या दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञेय के निमित्त से, वस्तु के निमित्त का मतलब क्या हो गया? ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब जो जानने योग्य पदार्थ होते हैं उसी को ज्ञेय कहते हैं, उसी को वस्तु कहते हैं। तो उस ज्ञेय के निमित्त से जो हमारे अंदर, जो जीव के अंदर जो उत्पन्न होगा भाव, वही उसका उपयोग कहलाएगा। यानी ज्ञेय के निमित्त से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वही उसका ज्ञानोपयोग कहलाएगा, और ज्ञेय के निमित्त से जो उसके अंदर एक सामान्य सत्ता का अवलोकन होगा वो उसका दर्शनोपयोग कहलाएगा। तो इस तरह से यह जो उपयोग है सो दुविहो नायब्बो, वह उपयोग दो प्रकार का जानना चाहिए। सायारो माने साकार और अनायारो माने अनाकार। तो इसी को बोलते हैं साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। तो साकार उपयोग जो होता है वो ज्ञान का होता है,
और अनाकार उपयोग जो होता है वो दर्शन का कहलाता है। तो इसी के ही ये सब नामांतर हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी को ही हम सविकल्प और निर्विकल्प भी कहते हैं। इसी को ही हम विशेष और सामान्य भी कहते हैं। तो जो ज्ञानोपयोग है वह कहलाता है साकार वस्तु का ज्ञान कराने वाला, उसे हम साकार कहते हैं। क्योंकि साकार का मतलब होता है सधन आकार, आकार से सहित हम जो वस्तु जानेंगे वो कहलाएगा साकार। और इस तरह से जानने का काम ज्ञान के उपयोग से होता है। आकार से सहित, आकार, प्रकार, रूप, रंग आदि के जो भेद आएंगे ये सब ज्ञानोपयोग से जाने जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञानोपयोग के नामांतर क्या हो गए? साकार उपयोग कह लो या सविकल्प कह लो। क्या कहा था? सविकल्प, यानी विकल्प माने यहाँ पर वो विकल्प नहीं जैसे हम संकल्प विकल्प कहते हैं। विकल्प माने हैं भेद, भेद से सहित वस्तु को जानना। तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। और इसी को हम विशेष ज्ञान भी कहते हैं, है ना। ज्ञान से हम विशेष जानते हैं वस्तु को, दर्शन से हम उसके केवल सामान्य अंश को जानते हैं। तो ज्ञान के इतने नामांतरों को जान करके हम ज्ञान का विस्तृत स्वरूप समझ पाते हैं। तो कौन कौन से नामांतर हो गए? ज्ञान उपयोग का मतलब साकार उपयोग, सविकल्प दशा या सविकल्प उपयोग और विशेष ज्ञान। ये सब क्या हो गए? ये सब ज्ञानोपयोग को बताने वाली बातें हो गई। और अनाकार का मतलब आकार से रहित। दर्शनोपयोग को अनाकार उपयोग कहा गया, माने दर्शन में कोई भी वस्तु का आकार नहीं आएगा, वस्तु मात्र आएगी। तो उसी दर्शनोपयोग के ये नामांतर हो गए। अनाकार कहो, निर्विकल्प कहो या सामान्य अंश कहो। तो इस तरह से इन दोनों उपयोगों को जान करके हम वस्तु के सामान्य और विशेष दोनों का हम ज्ञान कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसमें हमें उस वस्तु के माध्यम से दर्शन भी हो जाता है और ज्ञान भी हो जाता है। तो दर्शनोपयोग उस वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण कर लेता है पहले, और फिर हम उस वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करते हैं ज्ञानोपयोग से। इस तरह से ये हमारा वस्तु के निमित्त से भाव, माने हमारे अंदर जानने और देखने का जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम उपयोग कहते हैं। ये यहां पर कहा गया है। अब ज्ञानोपयोग को पहले, दर्शनोपयोग को बाद में, ये कहने का प्रयोजन ऐसा कुछ नहीं है। गाथा में जो भी चीजें हैं वो कभी बार ऐसे भी लिखी जाती हैं जिससे गाथाओं के लय बनाने में सुविधा पड़े, है ना। और सिद्ध करना हो तो न्याय की तरह से सिद्ध तो सब कुछ हो जाता है। अब हम ज्ञानोपयोग को पहले वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो हम कह सकेंगे न्याय में कहा जाता है ज्ञान जानकारी देता है, ज्ञान विशिष्ट होता है, जो विशेष होता है वो पूज्य होता है, पूज्य का वर्णन पहले किया जाएगा, तो ये न्याय लग जाएगा उसमें। हाँ, तर्क भी लग जाएगा, इसी को न्याय कहते हैं। तो ऐसी सिद्धि की जाती है। ये आप जब सर्वार सिद्धि वगैरह पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र की टीका है, तो उनमें सब आपको ऐसे ही मिलेगा, इसी भाषा में। उसको अभ्यर्थित कहा जाता है, माने पूज्य, उसका एक शब्द आता है। तो इस तरह से चाहे हम वो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, हमें ये जानना है कि सिद्धांततः दर्शनोपयोग पहले होता है, फिर उसके बाद में ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन ज्ञान का वर्णन पहले इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान दर्शन से अधिक पूज्य होता है। इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं कि साकार पहले लिखा गया और अनाकार बाद में लिखा गया, ठीक है। लेकिन होता पहले अनाकार है और होता बाद में साकार है। अभेद से भेद की ओर बढ़ते हैं।
ज्ञान कर रहे हैं, यहाँ पर हमें केवल ये बताया जा रहा है कि ज्ञान का लक्षण क्या और दर्शन का लक्षण क्या, अभी केवल इतना बताया जा रहा है ना। जो साकार और अनाकार लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि पहले साकार उपयोग हो जाएगा फिर अनाकार उपयोग हो जाएगा। यही तो अभी तक समझा रहे थे कि अनाकार उपयोग पहले होगा, साकार उपयोग बाद में होगा। लेकिन तर्क से यदि हमें सिद्ध करना है तो इसलिए उसको साकार पहले कहा जाता है क्योंकि वह पूज्य है। ऋणाणं पंचविहंप्य अन्नाणतीयं च सागरो विजोगो चदुदंसण मणगारो सभ्ये तल्लक्षणा जीवा। है ना। ऋणाणं पंचविहंप्य, ज्ञान जो है 5 प्रकार का भी होता है। अन्नान तीयम च, और अज्ञान त्रिक वाला भी होता है, यानी 3 अज्ञान से सहित भी होता है। ये सब क्या है? साकार उपयोगो, यह सभी साकार उपयोग है। चतुदंसन मणगारो, और जो 4 प्रकार के दर्शन हैं वह अनकार अनागार उपयोग है, अनाकार उपयोग है। सभ्ये तल्लक्षणा जीवा, ये सभी जीव के लक्षण ही जानने चाहिए। क्योंकि जीव का जो लक्षण है वह ज्ञान गुण से जाना जाता है, दर्शन गुण से जाना जाता है। तो जीव में जितना भी ज्ञान और दर्शनोपयोग के भेद हैं वो सब उसके लक्षण बन जाते हैं। संग्रहण से तो केवल ज्ञान दर्शन मात्र लक्षण वाला जीव कहलाएगा या केवल ज्ञान वाला जीव कहलाएगा। लेकिन जब उसका हम व्यवहार करेंगे तो सभी प्रकार के ज्ञानोपयोग और सभी प्रकार के दर्शनोपयोग जीव के लक्षण बन जाते हैं। तो 5 प्रकार का ज्ञान तो आप जानते ही हैं, जो सम्यक ज्ञान है, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और अज्ञान जो 3 है वो भी आप जानते हैं, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, जिसको हम कुअवधि ज्ञान भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम विभंग ज्ञान कहलाता है। ऐसे ये 8 प्रकार का साकार उपयोग है। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनोपयोग के भेद से ये 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है। ये सभी जीव का व्यवहार से लक्षण कहा जाता है। क्या हुआ? केवल ज्ञान तो जीव का लक्षण नहीं है। केवल ज्ञान होने पर क्या जीव का ज्ञान थोड़ी ना छूट जाता है? ज्ञान तो बना ही रहता है, चाहे वो मतिक ज्ञान के रूप में हो चाहे केवल ज्ञान के रूप में हो, ज्ञान तो नहीं छूट गया। तो बाकी के ज्ञान छूट जाएंगे तो भी जीव का लक्षण जो बना हुआ है, ज्ञान किसी भी प्रकार का ज्ञान हो वो ज्ञान बना रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 8 प्रकार का ज्ञान उसके अंदर हमेशा बना रहेगा और 4 प्रकार का दर्शन हमेशा बना रहेगा तब जीव का लक्षण कहलाएगा। ऐसा कहेंगे तब तो फिर कभी कोई जीव में अज्ञान का ही अभाव नहीं होगा। है ना। ऐसा कहेंगे तब तो फिर अज्ञान भी जीव का लक्षण बन जाएगा, अगर ऐसा लक्षण कहेंगे तो ये लक्षण का मतलब है कि जीव को जब जब हम पहचानेंगे या देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई ज्ञान अवश्य मिलेगा। चाहे वो 3 अज्ञान मिलें, चाहे 2 अज्ञान मिलें, चाहे उसके अंदर 2 सम्यक ज्ञान मिलें, चाहे 3 सम्यक ज्ञान मिलें, चाहे 4 सम्यक ज्ञान मिलें या एक केवल ज्ञान मिले, जीव तो उसमें से कोई ना कोई लक्षण को धारण किए हुए है। इसका अर्थ ये समझना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सभी ज्ञान और सभी दर्शन जीव में रहेंगे तो फिर सब एक ही स्वरूप में बने रहेंगे। फिर कभी किसी को सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? इस तरह से ये जीव का लक्षण क्या। इसी को और थोड़ा सा आगे कहते हैं, मद सुद ओहि मणेहिय सग सग विषय विशेष विन्नाणम
अंतो मुहूर्त कालो उपजोगो सो दुसायारो। क्या हो गया? क्या कहा जा रहा है? ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ओहि माने अवधि ज्ञान और मण माने मन पर्याय ज्ञान, ये चार ज्ञान की यहाँ बात कह रहे हैं कि ये सभी ज्ञान सग सग विषय, अपने अपने विषय में ये विशेष विंडाणम, इनका विशेष विज्ञान चलता है, अपने अपने विषय में ये विशेष जानकार होते हैं। कब तक होते हैं? अंतो मुहूर्त कालो, अंतर मुहूर्त काल तक यह जानकार बने रहते हैं, फिर इनका वह काल बदल जाता है। क्या मतलब हुआ? है ना? उपयोगो सोदु सायारो, यह उपयोग जो है साकार उपयोग कहलाता है। यानी कोई भी एक ज्ञान है तो वह अपने अपने विषय को जो जानता है वो अंतर मुहूर्त पर्यंत तक ही जानता है, इसके बाद में वह ज्ञान उपयोग बदल जाता है। आप अगर एक ही ग्रंथ को लंबे समय तक जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक ही ज्ञानोपयोग चल रहा है। जो एक ज्ञानोपयोग होगा, मति ज्ञानोपयोग मान के चलें, तो वह अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहेगा, और वो अंतर मुहूर्त भी कोई बहुत बड़ा आपके लिए मिनटों में, 48 मिनटों में गिनने वाला नहीं है, वो भी लघु समय का होता है, बहुत कम समय का होता है ना? तो चाहे मति ज्ञानोपयोग हो, चाहे श्रुत ज्ञानोपयोग हो, ये सभी परिवर्तित होते रहते हैं। अवधि ज्ञानोपयोग होगा तो वो भी अंतर मुहूर्त के बाद बदल जाता है, मने परे ज्ञान होगा तो वो भी अंतर मुहूर्त तक ही लगेगा, उसके बाद वो भी परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तो अन्य ज्ञान में वह अपना उपयोग उस समय पर चला जाएगा, या ज्ञानोपयोग से वो दर्शनोपयोग में आ जाएगा तो भी वह अन्य उपयोग कहलाएगा। तो इस तरह से ज्ञानोपयोग में, एक ज्ञानोपयोग में अधिकतम काल जो है वो अंतर मुहूर्त काल ही लगता है ना? ज्ञानोपयोग अंतर अंतर मुहूर्त से बदलता रहता है। ये जो है विशेष ज्ञान हम जब भी किसी चीज का करते हैं तो उसमें अंतर मुहूर्त तक ही वह ज्ञान उस ज्ञेय को जानता है, और उसके बाद में उसका उपयोग परिवर्तित हो जाता है, यह इसका तात्पर्य है। इसी तरह से साकार उपयोग का बताया, इसी तरह से अनाकार उपयोग के विषय में जानना। इंद्रिय मनोहिणा वा अत्थे अविशेष दूर्ण जम गहणम अंतो मुहूर्त कालो उपजोगो सो अनायारो। इंद्रिय मनोहिणावा, है ना? इंद्रिय मन और ओहि माने अवधि ज्ञान के द्वारा, अत्थे माने पदार्थों में, पदार्थों का, अविशेषी दूर्ण, अविशेषी दूर्ण का मतलब विशेषता के बिना, यानी सामान्य रूप से जो हम पदार्थों का जम गहणम जो ग्रहण करते हैं, अंतर मुहूर्त काल तक वह उपयोग सो अनायारो, अनाकार उपयोग कहलाता है ना? यानी अनाकार उपयोग भी साकार उपयोग की तरह अंतर मुहूर्त काल तक ही रहता है, और वह अनाकार उपयोग होगा वो किस किस से होगा? इंद्रियों से होगा, मन से होगा और अवधि ज्ञान से होगा। तो अनाकार उपयोग 4 प्रकार का होता है, उसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है, केवल दर्शन तो अलग हो गया क्योंकि वो तो अंतर्मुहूर्त से अधिक काल का हो गया। तो ये जो है 3 उपयोग इसमें इंद्रिय, मन और अवधि इस दर्शन से कहे गए हैं। तो चक्षु दर्शन हो गया, ये इंद्रियों का हो गया। अचक्षु दर्शन हो गया, वो चक्षु इंद्री के बिना अन्य इंद्रियां और मन, उनके माध्यम से जो दर्शन होगा वो इस मन शब्द से ग्रहण कर लिया जाएगा अचक्षु दर्शन को। और अवधि
दर्शन तो अवधि रूप में होता ही है। इस तरह से इन तीनों दर्शनों के माध्यम से जो भी पदार्थ को हम सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं उसको हम अनाकार उपयोग की दशा कहते हैं, और वह दशा भी अंतर मुहूर्त काल तक ही चलती है। उसके बाद उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इस तरह से दर्शनोपयोग भी बदलता रहता है अंतर अंतर मुहूर्त से, और ज्ञानोपयोग भी अंतर अंतर मुहूर्त से बदलता रहता है। एक गाथा और पढ़ते हैं। ऋणाणुव जोग जुदाणम परिमाणमणाणमग्गणम वहवे दंसुणुव जोगियाणम दंसणमग्गाणव उत्तकमो। ठीक है, अब यहाँ पर ये उपयोग अधिकार समाप्त हो गया। अंत में संख्या बता दी तो बस उपयोग अधिकार समाप्त हो गया। तो इसमें उपयोग में ज्ञानोपयोगियों की संख्या और दर्शनोपयोगियों की संख्या कितनी होगी? तो बड़ा सरल सा है कि जो ज्ञानोपयोग से युक्त जीवों का जो परिमाण वही जानना जो ज्ञान मार्गणा में रहने वाले जीवों का परिमाण होता है। ठीक है, तो अब आपके लिए जो ज्ञान मार्गणा पहले कही थी उसमें जो ज्ञान मार्गणा में जो जीवों का परिमाण बताया था वही परिमाण आपको ज्ञानोपयोग मार्गणा का जान लेना चाहिए। ठीक है, और दर्शनोपयोगियों का परिमाण वही होगा जो दर्शन मार्गणा में कहा था। दर्शन मार्गणा भी आई थी, ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा ये सब आ चुकी हैं। तो दर्शन मार्गणा में जो जीव रहते हैं वो सब दर्शनोपयोगी होंगे, और ज्ञान मार्गणा में जो जीव रहे वो सब ज्ञानोपयोगी हो गए। इस तरह से इनका क्रम पहले कहा गया है, इनका परिमाण पहले बताया जा चुका है, और इस तरह से यह उपयोग अधिकार का वर्णन भी समाप्त हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत कुछ माने जो ये वर्णन शुरू हुआ था, गुणस्थान, जीव समास, है ना, मार्गणाएं, तो ये वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। सभी हो गए ना, 14 मार्गणाओं का वर्णन हो गया, उसके अलावा ये उपयोग अधिकार बचा था इसका भी वर्णन हो गया। तो ये यहाँ पर जो प्रतिज्ञा की गई थी ये उसका वर्णन पूरा हो गया है। जो शुरुआत में गाथा आई थी गुड़ जीवा पज्जत्ती वगैरह, तो उसमें यह सारा का सारा जो 20 प्रूपणा बताई थी उसमें 20 प्रूपणा का वर्णन यहाँ पूरा एक तरह से हो गया है। लेकिन फिर भी इसमें अभी कुछ वर्णन जो शेष है वो इस अपेक्षा से है कि अब यहाँ पर एक सम्मिलित रूप में ज्ञान कराएंगे, है ना, कि किन मार्गणाओं में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, कौन कौन से जीव समास होते हैं, ऐसा एक जो है अलग आलाप अधिकार बोला जाता है इसको। तो ऐसा एक अधिकार बचा है। वैसे देखा जाए तो 20 प्रूपणाओं का वर्णन यहाँ तक पूर्ण हो जाता है। तो इसका शुरुआत फिर बाद में करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।